इस धरती का हर पाप कहाँ से पैदा होता है? यदि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप कोई पाप करेंगे ही नहीं। आपकी प्रवृत्ति पाप में इसलिए होती है क्योंकि लोभ जागता है। लोग मर्डर क्यों कर रहे हैं? लोभ है ना पैसों का। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि किसे हम मारेंगे जिससे उसे कितना कष्ट होगा, उसका परिवार कितना रोएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचता क्योंकि उसके खोपड़ी पर सिर पर केवल लोभ सवार है। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? लोभ के कारण। आप रात्रि को आराम से बैठकर मेरी इस बात पर चिंतन करना कि इस धरती में जितना भी हम पाप करते हैं वो पाप हम किसके कारण करते हैं? परिणाम उत्तर आएगा लोभ के कारण। यदि आपको लोभ ही ना हो तो आप तो निष्पाप हैं। छोटा सा बच्चा कोई पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ नहीं होता। और लोभ जाग जाए। छोटे भाई ने टॉफी ली है, उसका बड़ा भैया जो कि उससे 1-1.5 साल बड़ा था उसने उसे एक थप्पड़ मारा और टॉफी छीन ली। तो उसने उसको मारा तो क्यों मारा? टॉफी का लोभ था ना कि ये हमें मिल जाए। आज भाई भाई क्यों लड़ते हैं? यदि दोनों के बीच में लोभ ही ना हो तो झगड़ा ही नहीं। बेईमानी आदमी क्यों कर देता? जरा सा लोभ जाग गया, आपके संग विश्वासघात कर दिया। कोई भी पाप छोटे से लेके बड़ा तक शुरू होता है लोभ। पाप का बाप ही लोभ। इसलिए माता कैकेयी के अंदर भी लोभ जागा। माता को लगा कि मैं महारानी बन जाऊंगी। कब? जब मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। तो भरत को राजा बनाने के चक्कर में माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास भेज दिया। तो माता कैकेयी से पाप हो गया, राम जी को वनवास भेज दिया। इसलिए आज तक कोई बाप अपनी बेटी को कैकेयी नाम से नहीं बुलाता। कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या सुमित्रा नाम की लाखों महिलाएं होंगी पर कैकेयी नाम की एक भी नहीं है। क्योंकि कैकेयी ने राम जी का विरोध किया। अंदर का भाव क्या था वो अलग विषय है, और जो दिख रहा है वो तो यही है कि माता कैकेयी के अंदर लोभ अत्यधिक है। और लोभ के कारण उनका नुकसान हो गया। तो जीवन में पाप तभी होता है जब लोभ जागता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं ज्यादा लोभ ना किया करो। जितना विधाता दे रहे हैं बहुत। काम गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुंदरकांड में, काम क्रोध मद। मद किसे कहते हैं? अहंकार को। मद मीन्स अहंकार। काम क्रोध मद लोभ। हमारे शास्त्रों में कहीं भी पाप को मिटाने की बात नहीं लिखी। शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ। शास्त्र ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मिटा दो। ये मिट जाएंगे तो पाप को मिटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मिट जाएंगे तो पाप अपने आप मिट जाएगा। जैसे हमारे यहाँ अंधकार को मिटाने की बात नहीं लिखी कहीं भी। हमारे यहाँ सदा दीपक को जलाने की बात लिखी। भाई सिंपल है, दीप जलेगा तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ और मोह, काम क्रोध मद लोभ सब, यदि ये 4 चीजें मिट गई तो समस्त पाप अपने आप मिट जाएगा। उसे अलग से मिटाने की जरूरत नहीं। इसलिए काम को मिटाइए। काम मीन्स विषय वासना, क्रोध
क्रोध मीन्स बात बात पर गुस्सा, ठंडा दिमाग रखिए, क्रोध को कंट्रोल कीजिए, काम क्रोध लोभ। अब आप कहें कि महाराज जी यदि काम क्रोध लोभ मोह बुरा था तो भगवान को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्यों 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 क्यों? आपका तो यही सवाल होगा कि काम क्रोध लोभ मोह बुरा था तो इसे बनाना ही नहीं चाहिए था ना, क्यों बनाया? बुरा था तो। अब सुनिए, अब क्यों बनाया? ये बताओ कि बिजली सही है कि बुरी है, अच्छी है कि बुरी है? बिजली करंट कैसा है? एक आदमी करंट लगने से मर गया तो घर वालों ने कहा, हे भगवान, ये वैज्ञानिकों ने क्यों बिजली बनाई? नहीं बनाई होती तो ये आदमी करंट से नहीं मरता। भाई बिजली तो है सदुपयोग करने के लिए, अब आप लापरवाही करेंगे, जानबूझकर तार पकड़ेंगे तो करंट तो लगेगा। तो करंट अर्थात बिजली सुख भी देती है, वो बनी है सुख के लिए, लेकिन कई लोग उसका प्रयोग करते हैं गलत ढंग से तो मरना भी पड़ता है। जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली का हम सब तक बिजली को पहुंचाया, उसी तरह काम बुरा नहीं है, क्यों? जैसे बिजली बुरी नहीं है, अब कोई हाथ से पकड़ ले तार को तो बुरा है ना उसके लिए, उसी प्रकार काम बुरा नहीं है।